Hello everyone, welcome to Deepak Study Point. In today's class, we will do chapter number 4, exercise 4.1, question number 2. So our question is, represent the following situations in the form of quadratic equation. हमें ये जो situations दे रखी है 4, इनको हमें quadratic equation के form में represent करना है. ओके, तो सबसे पहले ये जो फर्स्ट वाली सिचुएशन है उसको रिप्रेजेंट करते हैं. तो सबसे पहले फर्स्ट वाली ये है सिचुएशन, इसको हम पढ़ लेते हैं सही से. द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर. एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है और जिसका एरिया 528 मीटर स्क्वायर है. तो इससे हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी. ओके, उसके बाद दे रखा है द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर्स इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ. ये क्या बोल रखा है, जो इस प्लॉट की लेंथ है वो इक्वल में है ब्रेथ के डबल से भी 1 ज्यादा. ओके, वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट. हमें लेंथ और ब्रेथ निकालनी है इस प्लॉट की. तो सबसे पहले लेंथ और ब्रेथ को हम लेट कर लेंगे. प्लॉट की लेंथ को लेट कर लेते हैं x और ब्रेथ को लेट कर लेते हैं y. और हम इक्वेशन नंबर 1 किससे बनाएंगे, ये एक इक्वेशन तो मैंने आपको बता दी कि कहां से बनेगी. द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर. और एक इक्वेशन यहां से बनाएंगे, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ. ओके, इससे हम इक्वेशन बनाएंगे. ये क्या बोल रखा है कि द लेंथ ऑफ द प्लॉट यानी कि x इज इक्वल टू ब्रेथ के डबल. तो ब्रेथ का डबल कर दिया और उससे भी 1 ज्यादा है तो इसमें +1 कर दिया. तो ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 1. कहां से बनी है, यहां से बनी. द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ. उसके बाद में सेकंड इक्वेशन कहां से बनाएंगे, यहीं से. ये जो हमने बोला कि इस प्लॉट की एरिया है 528 मीटर स्क्वायर और हमें पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर होता है लेंथ इनटू ब्रेथ. अब लेंथ में हमने रख लिया मान लो x और ब्रेथ में हमने मान लिया y इज इक्वल टू 528. ओके, अब यहाँ पे हमें x की जगह हम ये भी लिख सकते हैं 2y + 1, क्योंकि यहाँ पे हमने इक्वेशन नंबर 1 में रिप्रेजेंट किया है. ये x की जगह 2y + 1 लिख सकते हैं. तो यहाँ पे 2y + 1 लिख लेते हैं और उसके बाद में y की जगह y हो गया इज इक्वल टू 528. अब यहाँ पे 2y को y से मल्टीप्लाई करें तो 2y² हो गया और 1 को y से मल्टीप्लाई करें तो y हो गया. और ये जो 528 है ये लेफ्ट साइड में जाएगा तो -528 हो जाएगा इज इक्वल टू 0. तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई, हमारे पास इक्वेशन बन गई 2y² + y -528 इज इक्वल टू 0. तो ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई और हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनानी थी. तो यहाँ पे हम नीचे लिख लेंगे देयरफॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट सेटिस्फाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2y² + y -528 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे ये y नहीं लिखा हुआ है, इसको हम एक बार सही कर देते हैं. यहाँ पे मैंने 2x² लिख लिया है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, इसको सही कर लेते हैं अभी 1 सेकेंड. तो यहाँ पे हमने लिख लेंगे 2y² + y -528 इज इक्वल टू 0. ओके, और इसी के साथ हमारी प्रॉब्लम नंबर 1 भी सॉल्व हो गई है. अब हम कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 को सॉल्व. ओके, तो सेकंड प्रॉब्लम हमारे पास है द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306. वी नीड टू फाइंड द इंटीजर्स. हमें क्या दे रखा है, 2 इंटीजर्स है और वो भी कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है. यानी कि मान लेते हैं एक इंटीजर है 5 तो उसका सेकंड इंटीजर उसका नेक्स्ट वाला नंबर होगा, यानी कि +1 कर दो उसमें, वो हो गया नेक्स्ट नंबर. तो कंसेक्यूटिव मतलब कि एक के बाद एक. तो द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306. कोई भी 2 पॉजिटिव और कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है उनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास इक्वल में आएगा 306. अब हमें उन दोनों इंटीजर्स को निकालना है. तो सबसे पहले मान लेते हैं कि एक इंटीजर है x और अगर एक इंटीजर x है तो दूसरा कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर होगा x में +1 ऐड करेंगे तो 2 हमारे इंटीजर हो गए ये. अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि x को मल्टीप्लाई करेंगे x + 1 से तो हमारे पास आंसर आएगा 306. तो इसको मल्टीप्लाई करके भी देख लेते हैं. ओके, तो x को सबसे पहले कर 1 सेकेंड. हाँ,
तो अक्स को सबसे पहले करके देख लेते हैं अक्स से। तो अक्स को अक्स से किया तो अक्स स्क्वायर आ गया, उसके बाद अक्स को 1 से किया तो प्लस में अक्स आ गया, और ये जो 306 है इसको लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे तो माइनस में 306 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो हमारे पास इक्वेशन बन गई अक्स स्क्वायर प्लस अक्स माइनस 306 इज इक्वल टू 0। और हम नीचे लिख देंगे therefore the two integers x and x plus 1 satisfy the quadratic equation x square plus x minus 306 is equal to 0। ओके, और इसी के साथ ये भी हमारा हो गया कंप्लीट। अब हम कर लेते हैं थर्ड वाली सिचुएशन को। तो थर्ड वाली सिचुएशन में हमें दे रखा है रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की जो मम्मी है वो उससे 26 साल ज्यादा बड़े हैं। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 years from now will be 360। आज से 3 साल बाद उन दोनों की एज को अगर हम प्रोडक्ट करें तो हमारे पास आंसर आएगा 360। We would like to find रोहन प्रेजेंट एज। हमें रोहन की प्रेजेंट एज निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो रोहन की प्रेजेंट एज को मान लेते हैं x, और अगर रोहन की प्रेजेंट एज x है तो उसकी मदर की प्रेजेंट एज x में हम 26 ऐड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। तो यहाँ पे उसकी मदर की एज हो गई x प्लस 26। ओके, उसके बाद में क्या बोल रखा है कि आफ्टर 3 इयर्स, 3 सालों बाद क्या होगा। तो 3 सालों बाद जो रोहन की एज x है तो उसमें x प्लस 3 हो जाएगा। ओके, और जो रोहन की मदर की एज x प्लस 26 है, x प्लस 26 है तो उसमें भी 3 ऐड हो जाएगा, यानी कि x प्लस 29 हो जाएगा। तो ये होगा 3 सालों बाद, और इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 360। तो इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। ओके, तो x प्लस 3 है, 1 सेकेंड, हाँ, तो x प्लस 3 है, इसको तो यहाँ पे लिख लिया हमने x प्लस 3। उसके बाद में जो यहाँ पे x प्लस 26 और प्लस 3 है तो ये हो गया x प्लस 29 इज इक्वल टू 360। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये x को मल्टीप्लाई करेंगे x से तो हमारे पास आ गया x स्क्वायर। उसके बाद इस x को मल्टीप्लाई करेंगे 29 से तो प्लस का 29x। उसके बाद इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे x से तो प्लस का 3x। उसके बाद इस 3 को 29 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 87 इज इक्वल टू 360। अब हम करेंगे x स्क्वायर और 29x और प्लस 3x यानी कि प्लस 32x। उसके बाद में प्लस का 87 हो गया, और ये जो 360 है ये लेफ्ट साइड में आया तो माइनस का 360 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब क्या करेंगे, ये x स्क्वायर वापस से लिख देंगे। उसके बाद में प्लस का 32x, उसके बाद में 1 सेकेंड, प्लस का 32x, उसके बाद ये प्लस का 87 है और ये माइनस का 360 है, तो यहाँ पे आएगा तो माइनस का साइन ही, बट अब हमें प्लस का 87 और माइनस का 360 अगर हम करें तो हमारे पास आंसर आएगा 273 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पे नीचे लिख लेंगे therefore the age of Rohan and his mother satisfy the quadratic equation x square plus 32x minus 273 is equal to 0। और ये वाली प्रॉब्लम भी हमने सॉल्व कर दी है। अब फोर्थ वाली लास्ट वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लेते हैं हम। ओके, तो फोर्थ वाली प्रॉब्लम में हमें बोल रखा है अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है जो 480 किलोमीटर एक यूनिफॉर्म स्पीड में चल रही है। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस पर आवर लेस, और अगर हम स्पीड उस ट्रेन की 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दें तो उसे 3 आवर्स ज्यादा लगेंगे सेम डिस्टेंस को कवर करने में। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो हमें इस ट्रेन की स्पीड को निकालना है। तो स्पीड को निकालना है तो हम स्पीड को लेट कर लेंगे। तो हम सबसे पहले लिखेंगे लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज x, ठीक है। और हमारे पास एक फॉर्मूला है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये फिजिक्स का फॉर्मूला है, सबको पता है आपको। अब डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो डिस्टेंस हमें दे रखा है 480 किलोमीटर, 480 किलोमीटर। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 480 इज इक्वल टू स्पीड हमें दे रखी है x मल्टीप्लाई बाय टाइम।
अब ये x है, इसको हम लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई में तो लेफ्ट साइड में डिवाइड में हो गया, इज इक्वल टू टाइम। तो टाइम की जगह हम लिख सकते हैं 480 अपॉन में x। ओके, 480 अपॉन में x, ये चीज हम टाइम की जगह लिख सकते हैं। और हमारे पास ये फॉर्मूला है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ओके, ये हमारे पास फॉर्मूला है, तो इसी फॉर्मूले से हम आगे कुछ करेंगे। तो यहाँ पे वापस से लिख लेंगे, डिस्टेंस हमारे पास है 480 इज इक्वल टू स्पीड हमारे पास है x। ओके, और टाइम हमें दे रखा है 480 अपॉन में x। लेकिन इससे पहले हमें यहाँ पे दे रखा है कि इफ द स्पीड had been 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर हम इसकी ट्रेन की स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दें तो इसको 3/8 ज्यादा लगेंगे। तो यानी कि 480 अपॉन में x में प्लस में 3 करना पड़ेगा। और अब हम डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम वाला फॉर्मूला यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं। कैसे ऐड ऑन कर सकते हैं? तो यहाँ पे डिस्टेंस की जगह हमने लिख लिया 480 और स्पीड की जगह हम लिख लेंगे x माइनस 8 और टाइम की जगह हम लिख लेंगे 480 अपॉन में x और प्लस में 3। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले 480 को वापस से 480 लिख दिया यहाँ पे हमने, उसके बाद में x माइनस 8। अब उसको सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे नीचे एलसीएम लेके x ले लिया और ऊपर 480 होगा। अब ये x 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस में 3x। ओके, अब ये जो x है यहाँ पे डिवाइड में है, तो लेफ्ट साइड में जाने के बाद मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 480x इज इक्वल टू x को 480 से मल्टीप्लाई किया तो 480 आ गया, 480x आ गया। उसके बाद x को 3x से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 3x स्क्वायर हो गया। उसके बाद में माइनस 8 को 480 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आएगा 3840, माइनस का 3840। उसके बाद में माइनस 8 को प्लस का 3x से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर आएगा माइनस 24x। अब हम क्या करेंगे, ये जो 480x है ये दोनों साइड में है, तो दोनों साइड में प्लस में है, तो इसका मतलब हम इन दोनों को कट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या बच गया, 3x स्क्वायर माइनस 3840 माइनस 24x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 3x स्क्वायर माइनस 3840, ये तो बाद में लिख लेंगे क्योंकि सबसे पहले हमें x वाली टर्म लिखनी पड़ती है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे माइनस 24x और माइनस 3840 इज इक्वल टू 0। अब हम लास्ट में इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें हम 3 का डिवाइड कर सकते हैं। तो अगर हम इसे 3 से डिवाइड कर दें होल इक्वेशन को तो हमारे पास क्या आएगा, अब 3x स्क्वायर है, इसको हम 3 से करेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा x स्क्वायर। ओके, 20 माइनस 24x है, इसको 3 से किया तो यहाँ पे हो गया माइनस 8x और 3840 है, इसको 3 से डिवाइड किया तो यहाँ पे हो गया हमारे पास माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। और ये हमारी हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और यहाँ पे हम लिख लेंगे देयरफॉर द स्पीड ऑफ द ट्रेन सेटिस्फाई द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। ओके, और इसी के साथ भी हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी हो जाता है कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।